इधर झारखंड में भी दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव आज होगा। दूसरे चरण में 12 जिलों की 38 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। 1.23 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 18 सीटें संथाल इलाके में और 18 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर इलाके से। रांची की 2 सीटों पर भी मतदान शुरू हो चुके हैं। 14,000 से भी ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि दूसरे चरण में 528 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 55 महिला उम्मीदवार हैं, 127 प्रत्याशी करोड़पति हैं और 148 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। तो झारखंड में भी दूसरे फेज में, क्योंकि पहले फेज का चुनाव 13 नवंबर को हो चुका है और दूसरे फेज में आज 38 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है। यहां पर भी बड़ा स्टेक लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इस वक्त सरकार में है, उसकी पूरी कोशिश है कि कैसे वो दोबारा सत्ता में लौटे, लेकिन ये काम आसान नहीं है, क्योंकि सामने है भारतीय जनता पार्टी और पूरी जो मशीनरी है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, वो लगी हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने पूरा जोर वहां पर लगाया हुआ है। पीएम मोदी और अमित शाह लगातार वहां पर दौरा करते आए हैं, रैलियां करते आए हैं और वो दावा करते आए हैं कि कैसे झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने रखा, जबकि लगातार जेएमएम जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका दावा है कि केंद्र की तरफ से दबाव बनाया गया, उसके बड़े एक स्टेक हैं, अमाउंट है जिसे केंद्र ने रोक रखा है, जिससे झारखंड के लोगों का विकास प्रभावित हुआ है और इस बार जनता का जवाब देना, ये नैरेटिव जेएमएम ने बनाया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस मुद्दे पर वोट करती है। तो बड़ा दिलचस्प है झारखंड का चुनाव भी। दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव होने हैं और 257 निर्दलीय कैंडिडेट भी उतरे। ये बड़ा गेम चेंजर साबित होते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं ये बहुत कम जीत पाते हैं, लेकिन बहुत सारे चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। तो न सिर्फ झारखंड बल्कि उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटें ऐसी है जहां पर उपचुनाव होने हैं और लगातार उसके लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वहां पर सीधी टक्कर, नेक टू नेक फाइट वहां पर भी है। लेकिन झारखंड में भी 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर सेकंड फेज में आज वोटिंग होनी है। तो प्रचार का दौर आपने देखा महाराष्ट्र और झारखंड में किस तरह से कई नारे दिए गए, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। फिर इसका काउंटर नैरेटिव आया, लगातार नारे, गो दीदी योजना, तो इधर मैया योजना, इधर महाराष्ट्र में कई तरह के दावे किए गए कि कृषि लोन जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे, रोजगार दिए जाएंगे। धारावी प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा डिस्कशन हुआ, पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है सरकारों के आने से। लगातार जो विपक्ष था, महाविकास आघाड़ी था, ये इस बात को भी प्रचारित करता रहा इस चुनाव में कि कैसे महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स थे उन्हें दूसरे स्टेट्स मूव करा दिया गया। और कमोबेश यही मुद्दे झारखंड में भी रहे। आदिवासियों का मुद्दा हो, आदिवासियों के रोजगार का मुद्दा हो, आदिवासियों की जमीन का मुद्दा हो,